राहुल और सोनिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि दोनों के परिवार में स्टेटस की दीवार खड़ी थी। राहुल के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, जो कि अब रिटायर हो चुके थे। उसकी दो बड़ी बहनों की शादी में पिता की जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। वहीं सोनिया के पापा मम्मी दोनों डॉक्टर थे और उनकी आमतौर पर डॉक्टर की संतान ज्यादातर डॉक्टर बनती है और उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। उसकी पेंटिंग बहुत बार एग्जीबिशन में अच्छी कमाई कर चुकी थी, इसलिए राहुल अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था। वह अपने पैरों पर पड़े खड़े होकर सोनिया को पाने के सपने देख सकता था। दोनों कॉलेज के बाद थोड़ी देर के साथ समय बिताते थे। कभी किसी पार्क की बेंच पर बैठकर अपने आगे की जिंदगी के सपने बुनते थे, तो कभी समुद्र के किनारे चहलकदमी करते हुए सारी जिंदगी साथ निभाने के वादे करते। और राहुल की मेहनत के साथ उसकी किस्मत ने भी साथ दिया। पढ़ाई पूरी होते ही राहुल के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई। आज दोनों बहुत खुश थे। सोनिया को तो पूरा यकीन था कि उसके पापा मम्मी पसंद को कभी मना नहीं करेंगे, तो वह अपनी राहुल की आश्वस्त था कि मम्मी तो उसकी पसंद जरूर मान जाएगी। हाँ, उसे अपने पापा की तरफ से थोड़ा सा डर था। उसके पापा बहुत कम बोलते थे, इसलिए राहुल को उनसे बात करने में जरा डर लगता था। पर उसे यकीन था कि उसकी मम्मी बचपन की तरह उसकी अर्जी उसके पापा के पास पहुंचा देगी और फिर सोनिया उसकी होगी। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वो वहां काम कर रहा था। ये बात सोनिया ने अपने मम्मी पापा को बताया। वैसे भी उसके पापा मम्मी राहुल को पसंद था और फिर सोनिया उनकी इकलौती बेटी थी, तो उसकी खुशी में उन्हें अपनी खुशी लगी। उधर राहुल सोनिया से मिलने के बाद अपने घर पहुंचा और सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी आंखों के कोरों से काजल लेकर राहुल के कान के पीछे टीका लगा दिया। कहा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है, नजर ना लगे तुझे। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और आप सुनोगी तो आप भी बहुत खुश होगी। मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, तू जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। थैंक यू माँ, और अभी मैं आया, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद राहुल हलवा खाने बैठा तो पहला चम्मच अपनी माँ को खिलाया। ये सब उसके आशीर्वाद का कमाल है माँ। पहले आप मुंह मीठा कीजिए, आप बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? तभी मोबाइल पर राहुल की बड़ी दीदी रीमा का कॉल आ गया, तो माँ मुस्कुराते हुए बैठ गई और बोली, बेटी से बात करने लगी। राहुल की नौकरी लगने की बात सुनकर दीदी भी बहुत खुश हुई। उसे ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हो रही थी कि माँ अब तो बहू लाने की तैयारी कीजिए। आप मैं भी अपनी पहचान में लड़की देखूंगी। रश्मि, राहुल की छोटी बहन को भी बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, तू ही बता दे रश्मि को। हाँ माँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है, कहकर माँ ने कॉल काटा तो राहुल ने जल्दी से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ बताना है। हाँ बेटा बोलो ना। माँ, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करनी है मुझे। बस नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था और अभी भी आपको बताने ही जा रहा हूँ। दीदी का फोन आ गया तो अच्छा, तो इतना बड़ा हो गया है कि खुद के लिए लड़की खुद पसंद कर ली है। कम से कम चल रहा है ये। माँ ने बहुत गुस्से में आकर कहा। 3 साल से पसंद करता हूँ माँ उसे। राहुल ने नजरें झुकाकर कहा। 3 साल से तेरा ये सब चल रहा है और तूने मुझे अंधेरे में रखा। जरूरत नहीं समझी अपनी माँ को कुछ बताने से, बता रहा जैसे कि पूछ नहीं रहा हो, खबर दे रहा हो। मैं नौकरी मिलने की राह देख रहा था माँ। सोनिया भी आज भी अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताने वाली है। उसके मम्मी पापा डॉक्टर हैं। इतने पैसे वाले घर की वह बगैर नौकरी मिले किस मुंह से बात करती। हम तो उसको छोड़, वो क्या बताएगी क्या नहीं वो जाने। पर मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और तू चिंता मत कर, तेरे लिए सोनिया से कई सुंदर लड़की ढूंढेंगी तेरी माँ। पर माँ, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। मैंने एक बार जो कह दिया, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। पर माँ, मुझे लगा था कि आप तो कम से कम मुझे समझेंगी। पापा से भी तो मुझे बोलते हुए डर लगता है। मैंने सोचा था कि आप पापा से सोनिया के बारे में बताएंगी। राहुल अपनी माँ को हाथ पकड़कर उनसे मनुहार करते हुए बोला, माँ आप एक बार सोनिया से मिल लीजिए, फिर देखना आप खुद उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। क्यों, क्या वो मुझ पर बहू बनने के लिए तैयार हो जाएगी? जादू कर देगी, ऐसे उसने तुम्हारे ऊपर कर रखा है। माँ आप क्या बोल रही हो? राहुल ने तड़प कर कहा। वाह बेटा, अभी से सोनिया से तेरी शादी नहीं हुई और तू उसके लिए मुझसे तेज आवाज में बोल रहा है। जब तेरी बीवी बन जाएगी तब मुझे एक कोने में बिठा देगा।
सॉरी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप पहले उससे मिल लीजिए। अच्छा, अगर तू चाहता है कि उसे देख कर रिजेक्ट करूँ तो फिर ठीक है, मिला दे किसी दिन। माँ, आप तो उसे रिजेक्ट करने के लिए तय कर बैठी हैं। देख बेटा, मैं सीधे सीधे बता दूँ, मैंने तेरे शादी के लिए बहुत सारे अरमान संजोए हैं अपने दिल में, और मैं अपनी पसंद की ही बहू लाऊंगी। एक बार बेटे की पसंद पर भरोसा कर लो, उसके अरमानों में तो सोचो। पीछे से राहुल के पिता आवाज आई। जाने कब से अपनी पत्नी के हठ और बेटे की मनुहार सुन रहे थे, और जब बेटे को परेशान होते देखा तो बीच में बोलना जरूरी समझा। आप तो चुप ही रहिए। आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया बच्चों की परवरिश पर। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। राहुल के पिता अपनी पत्नी के पास आ गए। उन्हें समझाने की गरज में उनके कंधे पर हाथ रखा। नहीं जी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कब से मैं इसके बड़े होने का इंतजार कर रही थी। कितने सपने देखे हैं मैंने इसे लेकर। मुझे कुछ सुनना और सोनिया की शादी करना मरा मुंह देखाएगा। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो? रहने दीजिए पापा, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए मम्मी से। राहुल का मन भर गया था और वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया कि कोई उसके आंसू न देखे। आज पहली बार उसे अपने पापा का अलग रूप देखा था और वह सोच रहा था कि काश हमेशा की तरह उसकी माँ उसकी खुशी में उसका साथ देती तो कितना अच्छा होता। तभी सोनिया का फोन आ गया। राहुल ने खुद को संभर फोन को उठा लिया। राहुल, पता है मम्मी पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। सच? हाँ बिल्कुल सच। पता है मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी अपने मेहंदी का डिजाइन चूज किया है, और वैसे भी बाद में हम कुछ और पसंद आ गया तो बदल लूंगी। वही तो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और सुनो ना, हम दोनों हर फंक्शन में एक जैसे ड्रेसेस सेलेक्ट करेंगे, ओके? अरे कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। सोनिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करें प्लीज। ओके राहुल, तू ना ख्याल रखना। मैं अभी परेशान कर दिया, सॉरी। अरे नहीं यार, कल सुबह बात करते हैं, तुम नाराज मत होना। फोन रखने के बाद राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल सोनिया से क्या कहेगा। कहीं वह उससे गलत न समझ ले। आखिर उसी ने तो अपनी माँ के बारे में हमेशा बताया था कि सोनिया माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। देखना, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी होगी। हाँ, पापा के बारे में जरूर बता सकता, लेकिन फिर भी वो मुझे भरोसा है। मेरी नौकरी मिलने की खुशी में वो भी मेरी बात मान ही लेंगे। और आज माँ ने कितनी बड़ी बात बोल दी है। मेरे लाश पर गुजर कर कैसे बोल दिया माँ ने इतनी बड़ी बात। मैं अपनी खुशी माँ का बुरा भी नहीं चाह सकता हूँ, पर मैं सोनिया के अलावा किसी और से शादी भी नहीं करूंगा। अभी राहुल अपने मन में अंतर्द्व से उलझ रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने नजरें उठाकर देखा तो पापा दरवाजे पर खड़े थे। आइए ना पापा। राहुल ने अपनी हथेली से उसके आंसू पोंछे और कहा। बहन जी उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इतना परेशान मत हो। तुम्हारी माँ ने अचानक से सोनिया की बात सुनकर ऐसा रिएक्ट किया है। उन्हें थोड़ा समय दो, वो जरूर मान जाएंगी। आखिर तुम्हें कितना प्यार करती हैं तुम्हारी माँ, जानते हो ना। अब अपनी सबसे प्यारी चीज को कोई हक जमाता नजर आए तो इंसान कैसे बर्दाश्त करे भला। महन जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। राहुल भी मुस्कुरा दिया। आप ठीक कह रहे हैं पापा, कल फिर से माँ को समझाऊंगा मैं, वो मेरी बात जरूर मान जाएंगी। और पापा सचमुच सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे मिलेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मुझे यकीन है बेटा, सचमुच पापा, कहते हुए राहुल अपने पिता के सीने से लग गया। उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बेटे की पसंद को कोई खास ही होगी। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। जी पापा। अब राहुल थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसे पापा की बात सही महसूस हुई कि फिर वो कल अपनी माँ को कैसे मनाएगा, ये सोचने लगा। दूसरी सुबह रविवार का दिन था। माँ ने नाश्ता टेबल पर लाकर रखा तो राहुल ने कुछ बोलना चाहा। माँ, मैं क्या बोल रहा था कि समय बात नहीं करते, तुम खाओ, मुझे किचन में कुछ काम नाश्ता करना है, कहकर वो चली गई। तो राहुल मन मनहोश पर खाने लगा। थोड़ी देर बाद राहुल और सोनिया बीच पर बैठे हुए थे। राहुल ने सारी बातें बता दी और फिर सिर झुकाए बैठा था। सोनिया ने खुद को संभाला और बोली, राहुल हम माँ की इजाजत के बगैर शादी नहीं करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें उन्हें मना लोगे। हमारा प्यार उन्हें मानने के लिए मजबूर कर देगा। अब चलो सोचना छोड़ो और घर जाओ। माँ को गुस्सा होने का मौका नहीं देना हमें। हम ठीक है कहती हो। अब तुम घर जाओ, और हाँ, माँ को सारी बातें मनाना ताकि माँ खुश हो जाए।
राहुल ने सोनिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। काश माँ तुमसे मिल लेती तो उन्हें पता चलता कि तुम कितनी अच्छी हो। मिल लेंगी माँ मुझसे, पर अब तुम घर जाओ। अच्छा बाबा तुम भी चलो। हाँ तो मैं भी जा ही रही हूँ। पहले थोड़ी देर अनाथ आश्रम जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। राहुल का मन अब शांत हो गया था। सोनिया की बात सुनकर उसे लगने लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। राहुल सोनिया से मिलने के बाद खुद को हल्का महसूस कर रहा था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। आओ बेटा देखो कितनी सारी तस्वीरें भेजी हैं तुम्हारी बहनों ने। माँ उसे आवाज दी। मगर माँ मैंने आपको बताया तो कि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, और फिर भी आप हाँ बोलो ना, रुक क्यों गए? तुम्हारी माँ को तुम्हारी परवाह नहीं है, यही कहना चाहते हो ना? बचपन से आज तक तेरी खुशी का ख्याल रखा है मैंने, फिर भी तुझे समझ नहीं आता कि तेरी माँ जो भी फैसला लेती है तुझसे तुम्हारा भला ही होगा। आप समझती क्यों नहीं है? मेरी खुशी सोनिया के साथ ही है, और बच्चा अगर गड्ढे में गिरने की जिद करे तो माँ उसकी बात नहीं मानती। बच्चे के लिए तो अच्छा होता है वह करती है। आपको तो जो करना है कीजिए, मुझे शादी ही नहीं करनी है। राहुल गुस्से में अपने कमरे में चला गया, और फिर जैसे बिल्कुल शांत सा हो गया। राहुल के पिता घर में होते तो चुपचाप खाना खाते बैठ जाता, और फिर अगर वो देर से घर आते तो बगैर खाए ही सो जाता। नाश्ते के वक्त तो शायद ही वह समय पर उठता था। ऐसे उदासी भरे दिन गुजर रहे थे कि राहुल की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चला गया, और वहां जाकर तो जैसे वह माँ को ही भूल गया था। रोज रात में अपने पापा को फोन पर बात किया करता था और फोन काट देता था। महन जी इसी बीच अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन वह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर उन्होंने भी हार मान लिया। इसी बीच राहुल की माँ की सहेली सुधा का पूरी आना हुआ। वह अपनी सहेली वीणा के घर के आकर रुकी। उनके साथ उनकी बेटी नेहा भी आई हुई थी। नेहा दरमियाने कद, काठी का सुंदर लड़की थी और गृह कार्य में भी कुशल थी। दोनों माँ बेटी पास के शहर में किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने आए थे और पूरी तरह घूमने के इरादे में रुक गए थे, जबकि साले अपने शहर वापस चले गए। बरसों बाद अपनी सहेली से मिलकर राहुल की माँ बहुत खुश थी, और आजकल वह ऐसे भी बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मैं सहेली का घर आना किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। उन्हें स्नेहा और उसकी माँ दोनों लगभग एक हफ्ता हुआ था, और इतने ही दिनों में नेहा ने उसके मन पर कब्जा जमा लिया था। अक्सर स्नेहा उन्हें किचन में हटाकर खाना बनाने लगती थी तो वह मुस्कुराते हुए अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती, और फिर जल्दी से काम पूरे करके तीनों घूमने निकल जाते। और ऑफ कोर्स सारे खर्चे राहुल की माँ ही वहन करती थी। नेहा भी अपने स्नेह से उन्हें स्नेहिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी उनके बालों में गुनगुनाने तेल से मालिश करने लगती तो कभी उसके पैरों की मसाज करती। राहुल की माँ ने मन ही मन नेहा को अपनी बहू के रूप में देखना शुरू कर दिया था। राहुल को दिल्ली गए हुए 1.5 महीने हो गए थे, और वह कुछ दिन बाद घर वापस आ गया, और वो माँ को पूरा यकीन था कि नेहा की खूबसूरती और गुण राहुल को अपनी ओर जरूर आकर्षित करेंगे, और वह बड़ी खुशी से उसके आने की राह देख रही थी। नेहा और उसकी माँ को पूरी आए हुए 10 दिन हो गए थे। इस दरमियान सारे पर्यटन स्थलों पर राहुल की माँ के साथ घूम आई थी। दोनों पर महन जी को उनके जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, और इसलिए शाम को जब वीणा जी उनके लिए चाय लेकर आई तो उन्होंने पूछा, राहुल की माँ आपकी सहेली को गांव वापस जाना होगा, मैं टिकट करवा दूं? अरे नहीं जी, अभी वो वापस नहीं जाएगा। बहन जी ने यह सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर क्यों नहीं, बसने का इरादा है? अब राहुल की माँ वीणा जी थोड़ा सिटपिटा गई। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? 2 दिन बाद राहुल घर आने वाला है, इसलिए मैं रोका है। उन्हें दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर पसंद कर ले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर क्या इतने दिनों बाद बेटा घर आ रहा है और तुम आते ही उसे शौक देने की तैयारी कर रही हो? सोच लो, अगर तुमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली तो तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए जी, इकलौता बेटा है हमारा, इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा उसकी खुशियों के लिए भी सोचो। आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है, लेकिन बाद में कहीं पछतावा ना हो, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। मेरे बेटे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ।
अब तो तभी तो स्नेहा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और पूछा, आंटी की खाने में क्या बनाऊं? ओह, आपसे बातों में मैं भूल ही गई। नेहा को बताया कि क्या बनेगा खाने के लिए। देखिए तो कितनी अच्छी बच्ची है, घंटे भर से मेरे बताने की राह देख रही थी। मुझे तो ये लड़की और उसकी माँ दोनों कुछ ज्यादा ही चालाक दिखती हैं। मुश्किल से 10 दिन में पूरे घर में कब्जा जमा लिया हो। महन जी ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, आज शाम राहुल घर आ रहा है। वीणा जी सुबह के नाश्ते के बाद स्नेहा को अपने साथ लगाई हुई थी। राहुल के कमरे में नए चादर और पर्दे लगा दिए और कमरे को ठीक ठाक साफ सफाई की। इतने दिनों से कमरा बंद ही रखा था, इसलिए जगह जगह मकड़ियों का अपना घर बना लिया था। कमरे को व्यवस्थित करने के बाद दोपहर खाना बनाने में भी नेहा ने उनका साथ दिया था। वह नजरों से ही उसकी बताए ले रही थी और ईश्वर को भी धन्यवाद कर रही थी कि घर बैठे उन्हें इतनी अच्छी बहू मिलने जा रही है। वीणा जी की सहेली घर के काम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती और सारा काम नेहा करती थी। उनका एक ही कहना होता था कि जब से नेहा बड़ी हुई है, मैं घर में काम ही भूल चुकी हूँ। राहुल को पसंद मलाई कोफ्ते बनाने में लगी हुई थी और साथ ही गुलाब जामुन बनाई कर रही थी। साथ ही राहुल को पसंद नापसंद को नेहा को बता रही थी। पर अब नेहा को काम में मन नहीं लग रहा था। वह कोफ्ते तल रही थी, उसके हाथ में रिफाइंड ऑयल किचन में फर्श पर गिर गया। वीणा जी ने उसे ऑयल साफ करने के लिए कहा और खुद कोफ्ते तलने लगी। नेहा फर्श को तेल साफ कर रही थी कि वीणा जी की पैर साफ करने वाले कपड़े में उलझ गया और वो अनबैलेंस हो चुकी थी और गिर गई, जिससे उसके कमर में और कंधे में बहुत चोट आ गई। वह तो शुक्र था कि गर्म तेल गिरने से बच गया, नहीं तो अनहोनी हो जाती। नेहा ने जल्दी से उन्हें उठने की मदद की और कमरे में जाकर लेटने के लिए कहा। उसके बाद किचन में आकर हल्दी वाला दूध तैयार किया और जबरदस्ती पिलाया। वीणा जी को चोट लग गई थी, इसलिए नेहा ने उन्हें कमरे में लेटने के लिए कहा और फिर किचन में आकर अधूरा काम पूरा करने में लग गई। थोड़ी देर बाद राहुल घर आ गया तो वह दरवाजा माँ की जगह एक लड़की खोलता देखकर हैरान रह गया और जी आप कौन? और नेहा ने शर्मा कर धीरे से कहा, अपना नाम बताया। नेहा, ओके, थोड़ा साइड दीजिए, मुझे अंदर आना है। जी जी हाँ, हड़बड़ी में बोलते हुए साइड हो गई तो राहुल भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुआ। फिर जब वह अपनी माँ के पास गया तो उन्हें चोट लगने की बात सुनकर परेशान हो गए और सब कुछ भूलकर अपनी माँ के पास बैठ गया। वीणा जी ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। राहुल की माँ क्या उसकी मनपसंद की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाएंगी कि नहीं, आगे की स्टोरी में आप जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो।